निर्गमन अध्याय 6। मूसा का बुलाया जाना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उसके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उन्हें दे दूं। इज़राइली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इज़राइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूँगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इज़राइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फ़िरौन से कह कि इज़राइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, मैंने इज़राइलियों ने मेरी नहीं सुनी। फिर फ़िरौन मुझे भद्दे बोलने वाले हारून को इज़राइलियों और मिस्र के राजा फ़िरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इज़राइलियों को मिस्र देश से निकल जाने जाए। और हारून की वंशावली। उनके पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये हैं। इज़राइल का जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकिन और सोअर, और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल, इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिनको उनकी वंशावली चली, उनके नाम यह है, अर्थात गेशरेन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी व्यवस्था 137 वर्ष की हुई। गेशरोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिबीन और शिमी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजियल। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मरारी के पुत्र महली और मुशी। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली यही है। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया, और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। यिसहार के पुत्र कोहर, नेपेग और जिक्री। उजियल के पुत्र मिशाएल, एलसापन और मिस्री। हारून ने अमीनादाब की बेटी और नशहोन की बहन एलीशेबा से विवाह किया, और उससे नदाब, अबीहू, एलाजार और इतामार उत्पन्न हुए। कोरह के पुत्र असीस, एलकाना और अबी आसाप, और इन्हीं से कोरहियों के कुल चले। हारून के पुत्र एलाजार ने पुतियल की बेटी से विवाह किया, और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ, इन्हीं से उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घराने के ये मुख्य पुरुष यही हैं। हारून और मूसा यही हैं जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी, इज़राइलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून है जिन्होंने मिस्र के राजा फ़िरौन से कहा कि हम इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फ़िरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और फ़िरौन मेरी कैसे सुनेगा। निर्गमन अध्याय 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना। और हारून उसे फ़िरौन से कहेगा, जिससे वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फ़िरौन तुम्हारी न सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इज़राइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा,
और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इज़राइलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फ़िरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। हारून की लाठी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फ़िरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फ़िरौन के पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फ़िरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। जल का लहू बनना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए सवेरे के समय फ़िरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सरप बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा जो कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में वे मर जाएंगी, और नील नदी बहसने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियों, नहरें, झीलें और पोखरें, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तो भी फ़िरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फ़िरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुँह फेर के अपने घर चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के लिए जल नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। निर्गमन अध्याय 8। मेंढकों का आक्रमण। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। और नील नदी मेंढकों से भर जाएंगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इज़राइली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फ़िरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त
कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा कल। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। कुटकियों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश में भर जाए और कुटकियां बन जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे देश में भूमि में की धूल में कुटकियां बन गई। तब जादूगर ने चाहा कि अपने तंत्रों मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु वह उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों में कुटकियां बन रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया, और उसने मूसा और हारून की बातें न मानी। डांसों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर, तेरे और तेरे कर्मचारियों, तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर, उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन में गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, और चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश के घरों में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ही, जैसा हमसे कहा गया है, वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा के पास से कल ही दूर हो। फिर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना न करे। अतः मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। निर्गमन अध्याय 9। पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में एक ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हैं उनमें से एक भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा,
दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इज़राइलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इज़राइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। फफोलों और फोड़ों का निकलना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्टी में राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़े के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उनकी न सुनी। ओलों की वर्षा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर इस प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और वह घर में इकट्ठा न किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक लिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र पर ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओले से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैं पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न बरसेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि न तो तू और तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सुन, और जो तो ओले से मारे गए, क्योंकि जो की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बड़े न थे, इस कारण वे मारे न गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेंह भूमि पर न पड़ा। परंतु यह देखकर कि मेंह और ओले बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इजराइलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था।
निर्गमन अध्याय 10 टिड्डियों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं देश में टिड्डियां ले आऊँगा और वे धरती को ऐसा छा लेगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच गया उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों जहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने ना या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं तो ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि पर का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाएं। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने जल के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सब को उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे और मेरी प्रजा के ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से कर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इजराइलियों को जाने न दिया। अंधकार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी।
यहोवा ने फ़िरौन के मन को हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। तब फ़िरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तू ठीक कहा, मैं तेरे मुँह को फिर कभी न देखूँगा।